हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नई हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको स्क्रंची बनाना सिखाऊंगी। एक स्क्रंची मैंने बनाया हुआ है, हमें इस तरह का बनाना है आज। ये देखिए, ये हमारी पतली वाली यान है। हम अंदर से, ये हमारा रबड़ है, अंदर से हम ग्रीन कलर का यूज करें ना, अंदर से हम ब्राउन कलर का यूज करेंगे, उसके बाद ग्रीन कलर का, फिर मटकी हम इन दोनों कलरों से बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया। देखिए, बहुत अच्छा बना है। आप देखिए, ऐसे ही बनाना है हमें। इसके लिए हमें 2.5 mm का हुक चाहिए और 2 mm का, और सीजर और नीडल, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें पहले हम ब्राउन कलर का यूज करेंगे। पहले हमें रबड़ को भरना है अच्छे से। इसमें हमने, इस वाले स्क्रंची में हमने 16 मटकी बनाई है। 8 पिंक कलर की है, 8 रेड कलर की है। ऐसे ही हम लाइट ब्लू, स्काई लाइट ब्लू और ये वाली से 8-8 बनाएंगे। तो इसके लिए हमें, जो हम ये भरेंगे, रबड़ को भरेंगे, तो हमें 64 चैनों की जरूरत पड़ेगी। पहले हम इसे पूरे भर लेते हैं, काउंट करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। आप कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसे कोई बिगनर्स भी बना लेगा, बहुत इजी पैटर्न है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने रबड़ ले लिया है। ऐसे हमने धागे पे एक नॉट बना लेना है। देखिए, नॉट बनाने के बाद हमें हुक को ऐसे नीचे से लाके ऐसे बनाना है। हमें सिंगल क्रोशिया करनी है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है हमें रबड़ को। जो ये हमारा ये वाला नॉट लगाया हुआ धागा, इसको हम रबड़ के अंदर छिपा लेंगे। फिर हमें रबड़ को पूरा भरना है। बहुत हल्के हाथों से बनाएंगे रबड़ को। हमें हुक को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, इसे ढीला ढीला रखना है। ये देखिए, हमें सिंगल क्रोशिया करना है। हमें हुक को हमें ऐसे नीचे से एक बार लेना है, फिर इस दोनों का एक कर देना है। फिर से हमें ऐसे नीचे से हुक में यान लेना है, 2 का एक कर देंगे। ये देखिए, इसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं। हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाना है पहले। चलो, मैं इसे पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, मैंने रबड़ को धागे से भर दिया है। हमें 64 चैन चाहिए। हम एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 39 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। हमारे 64 ही हो रहे हैं, हमें 64 चैन चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पहली वाली चैन है, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उस वाले पर हम हुक को ऐसे डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमने स्लिप स्टिच करने के बाद एक नॉट लगा देंगे। हमारा रबड़ वाला काम कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने इसमें बनाया है, हमने इसमें भी 4 कलरों का यूज किया है। ब्लैक किया, अंदर से रबड़ को भरा है, फिर ग्रीन कलर, फिर हमने मटकी बनाई है 2 कलर की। आप 3 कलर भी लगा सकते हो ऊपर मटकी में, आपकी चॉइस है। हमने 2 कलर में बनाया है, कितने भी कलर लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए आप, अब हमें ग्रीन कलर से बनाना है। अब हम अभी तक हमने 2.5 mm के हुक से बनाया था, रबड़ को भरा था, वो थोड़ा मोटा वाला यान था, थोड़ा मोटा वाला यान था हमारा, ये हमारा पतला वाला यान है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 mm का हुक ले लेंगे। 2 mm का हुक लेने के बाद एक हम नॉट बना लेंगे। सॉरी, ये हमने नॉट बना लिया। नॉट बनाने के बाद हमें ऐसे चैन पर ग्रीन कलर से ये डालना है। जो हमने एक नॉट बना रखा है, इसको हम ऐसे बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है, 5 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद हमें एक चैन छोड़नी है। एक चैन छोड़ने के बाद दूसरे वाले पे हमें स्लिप स्टिच करना है। ऐसे किया, स्लिप स्टिच। फिर यहाँ से 5 चैन, 1 2 3 3 4 5। फिर हमें एक चैन स्किप करनी है, दूसरे पर हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है। अभी हमारे 64 चैन है, तो हमें ऐसे वाले हुक ये बनाने 32 बनेंगे हमारे। ये देखिए, क्योंकि हम एक एक चैन को स्किप कर रहे हैं, फिर उसमें हम ऐसा वाला एक में तो हम मटकी बनाएंगे, एक चैन के ऊपर ये बनेगा, एक चैन में हम ऐसा वाला बनाएंगे पिकॉट। ये देखिए, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। ऐसे करके हमारे 32 ये बनने चाहिए चैन। देखिए, एक चैन हमें स्किप करनी है, फिर से बनाना है। ऐसी 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन के बाद फिर हमें एक चैन स्किप करनी है, दूसरे पे हमें स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद वहीं से हम 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाने के बाद फिर एक चैन छोड़ेंगे, फिर दूसरे पे हमें ऐसे बनाना है, फिर से हमें दूसरे पे ऐसे करना है। 1 2 3 4 5। 5 चैन के बाद फिर एक चैन फिर स्किप करेंगे हम, फिर अगली वाली चैन पर हम हुक को डाल के ऐसे स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये स्लिप स्टिच, फिर वहीं से 5 चैन फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। हमें यही करके इसे कंप्लीट करना है। एक चैन स्किप करनी है, दूसरे पे हमें ऐसे चैन बनाने हैं। 5 चैन के बाद ये 5 चैन बनाई हमने।
5 के बाद हमें एक चेन स्किप करनी है। अगली वाली पर हमें ऐसे हुक को डाल के ऐसे धागा लिया, इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, ऐसा बन जाएगा। 1 2 3 4 5। फिर हम एक चैन को स्किप करेंगे, अगले पे डालेंगे। चलो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है। अब देखते हैं कितने हमें 32 चाहिए होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये हमारा 32वां है। हमें क्या करना है, इसी के यहाँ पर जहाँ पर हमने ये वाली चैन ली है, यहीं पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये अगली वाली चैन पे हुक को ऐसे डाल के फिर से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हमें इसमें 3 चैन बनानी है। 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है। यार्न ओवर किया, 1 2 3 4। एक हमारी चैन हो गई, फिर बीच में हमने 4 डबल क्रोशिया कर दी। फिर हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन के बाद हम इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसमें हमारा मटकी बनेगा। 5 फ्लावर ऐसे बन के आएंगे। देखिए इसमें हमें ऐसा वाला मटकी बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले चैन पर हमें हुक को ऐसे डाल के नीचे से हमें क्या करना है, हुक को नीचे से ऐसे डाल के फिर स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद हमें 7 चैन और लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 चैन लेने के बाद 1 2 3 4 हमें 3 चैन स्किप करनी है। चौथे चैन पर हमें ऐसे हुक को डाल के धागा लिया, फिर स्लिप स्टिच कर दिया। एक पिकॉट बन गया। फिर से हमें 3 चैन लेनी, 1 2 3। फिर हमें इसी वाले चैन पे फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चैन और 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर उसी वाली चैन पर हमें ऐसे हुक को डाल के पिकॉट बना दिया। फिर हमें 3 चैन, 1 2 3। फिर हम इसी वाले जो हमने चैन यहाँ से हमने ऊपर को 3 चैन ली थी, 7 चैन ली थी, उसी वाले पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए हमने 32 चैन इसलिए लिया है। एक में हमारी मटकी बनेगी, एक में ऐसा वाला बनेगा, तो हमारे 16 फ्लावर बन जाएंगे इसमें, और ये बीच में रहेगा। अब हमने अगले वाले पे चैन ले ली है, स्लिप स्टिच कर दिया। 1 2 3। सॉरी हमने अगले में नहीं करा है अभी। हमें यहाँ से अगले वाली चैन पे ऐसे स्लिप स्टिच करना है। फिर हमें 1 2 3। 3 चैन के बाद हमें यार्न ओवर किया, डबल क्रोशिया करनी है हमें 4। 1 फिर से यार्न ओवर किया, 2 का 1 2 का 1, फिर यार्न ओवर किया, 2 का 1 2 का 1, फिर यार्न ओवर किया। ये हो गया हमारा
4 डबल क्रोशिया, फिर हमें 1 2 3, फिर हमें 3 चेन के बाद उसी वाले पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। हमें स्लिप स्टिच करने के बाद अगले वाले चेन पर जो हमने बना रखा है हुक जैसा, इसमें हुक को डाल के ऐसे धागा लेंगे, फिर इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, हमें चौथी वाली चेन पे स्लिप स्टिच करना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, फिर यहीं पर स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, फिर से हमें इसमें स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन के बाद हमें जहाँ से हमने चेन उठाई थी उसी वाले हुक पर डाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा ये ऐसे बन के आएगा। फिर अगले वाले पर हमें हुक को डालना है ऐसे, फिर स्लिप स्टिच कर दिया, फिर 1 2 3, फिर हमें वही डबल क्रोशिया बनानी है 4। एक तो हमारी चेन हो गई, 4 हमारी डबल क्रोशिया हो गई, 2 3, ये 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें 1 2 3, फिर से हमें हुक को डाल के इसी में स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हम अगले वाले चेन पर हुक पर डालेंगे ऐसे, हुक को हमें ऐसे ऐसे डाल के धागे को लाना है, फिर हमें दूसरे वाले पर निकाल देना है ऐसे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमें वही करना है, 3 चेन स्किप करके चौथे वाले पर हमें हुक को डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3, फिर से हमें वही करना है, देखिए 2 3। बहुत इजी पैटर्न है, एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 2 3, फिर हमें इसी वाले पे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर अगले वाले पे हुक पर डाल के हमें फिर स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3, फिर 3 बनाने के बाद हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये 4 डबल क्रोशिया होने के बाद हमें 3 चेन, 1 2 3, फिर हमें अगले वाले ऊपर डाल के स्लिप स्टिच, ऐसे धागे को लिया, इस पे ले लिया, फिर से हमें ऐसी 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमें 3 चेन स्किप करनी है, 1 2 3, चौथे वाले चेन पर हमें हुक को डाल के ऐसे धागे को लिया और ऐसे निकाल दिया, एक पिकॉट बन गया। फिर 1 2 3, फिर उसी वाले चेन पर हमें ऐसे हुक डाल के निकाल दिया, फिर 3 चेन और, फिर उसी वाले चेन पर हमें फिर से स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें 3 चेन लेनी है, हमारी 3 चेन इसमें नीचे से भी रह गई है, ऐसे हमें 1 2 3 चेन के बाद हम उसी वाले हुक पे ऐसे डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, फिर अगले वाले हुक पर डालेंगे, फिर उसमें वही डबल क्रोशिया करनी है, 1 3, फिर हमें 4
2 हमारी चैन हो जाएंगी, 4 हमारी डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए जो हमने ये बनाया है, इसके हर चैन के बीच में हमें ऐसे वाले फ्लावर बनाने हैं, पब। इसमें 5 पब बनाने हैं हमें। फिर इसको छोड़ देना, ये हमारा पिकॉट बन गया बीच में। फिर इसमें बनाएंगे, फिर हम इसमें बनाएंगे, इसे छोड़ेंगे, फिर इसमें बनाएंगे। ऐसे ही करके हमने जो ये बना रखे हैं, ये हमें 16 बनाने हैं। इसीलिए हमें 32 की जरूरत थी, चैन की 32 चैन की जरूरत थी। इसमें पहले हमने 64 चैन बनाए, 64 में फिर हमने ये वाला चैन बनाया, एक एक स्किप करके ग्रीन कलर से भरा हमने। उसके बाद हमें ऐसा बनाना है। चलो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा ग्रीन वाला पैटर्न कंप्लीट होने वाला है। अभी और देख लीजिए आप। हमने पिकॉट बनाने के बाद 3 चैन दी, 3 चैन के बाद स्लिप स्टिच, फिर अगले वाले हुक पर हमें ऐसे डाल के फिर स्लिप स्टिच 1 2 3, फिर यान ओवर किया, फिर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, ये 4, 1 2 3, फिर 3 चैन बनाने के बाद उसी वाले पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर अगले वाले पर हुक को डाल के फिर स्लिप स्टिच करना है। फिर 1, फिर से हम 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमें 3 चैन 4 3 स्किप करके चौथे वाले पे हुक को डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। 1 2 3, फिर हमें उसी वाले पे फिर स्लिप स्टिच कर देना है। सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई। करने के बाद 1 2 3, फिर हमें ये वाली चैन पे फिर से स्लिप स्टिच 1 2 3, फिर से हमें स्लिप स्टिच। अब हमें 3 चैन फिर लेनी है, 1 2 3। 3 चैन के बाद हमें जहाँ से हमने 7 चैन उठाई थी उसी वाले ऊपर डाल के हमें ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर अगले वाले पर ऐसे डाल के स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन 1 2 3 यान ओवर किया। फिर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 3 4, 1 2 3, फिर हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। उसके बाद फिर हमें अगले वाले पर फिर स्लिप स्टिच करना है। फिर 7 चैन 1 2 3 3 4 5 6 7, फिर से हमें 4 चैन 3 चैन स्किप करनी है। हमें वही करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं ऐसे। फिर 3 चैन और 1 2 3, 3 चैन के बाद फिर हमें इस पे स्लिप स्टिच करना है 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद हम उसी वाले पे फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए पलट गया था 2 3। इसके बाद फिर से हम इसमें डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए हमारा ये ग्रीन कलर वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को कट कर देंगे।
धागे को बाद में हम छुपा लेंगे पीछे को। देखिए अब हम काउंट करते हैं हमारे कितने बने हैं। ये यहाँ से कर लेते हैं, हुक डाल देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। इसमें हमें 16 मटकी फ्लावर बन जाएंगे हमारी। 8 हमारी इस कलर की बन जाएंगी, 8 इस कलर की। मैंने उसी हिसाब से आपको बताया है। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले लाइट ब्लू कलर से बना लेते हैं। हमें धागे पर एक नॉट लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने 2.5 mm का हुक यूज किया था, फिर हमने 2 mm का हुक यूज किया। अब फिर से हमें 2.5 mm का हुक यूज करना है, जिससे हमारे पफ थोड़े से सही से बने। हमें क्या करना है, देखिए एक चैन ये हो गई, 2 3 4 ये 5। हर चैन में हमें ऐसे पफ बनाना है। हमने एक नॉट बना लिया है, इस पर धागा डाल के एक चैन ले लेंगे। हमें चैन लेने के बाद लूप को थोड़ा लंबा लेना है ऐसे, फिर उसी वाले पर हमें फिर लेना है। ऐसे करके हम 7 बार लेंगे, क्योंकि पतला वाला है। आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी, 7 भी, 8 भी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, छोटा बड़ा। इससे मैं थोड़ा मोटा सा, थोड़े मटकी सही से आएंगे करके, तो मैंने 7 बार लिया है। तो 2 3 4 5 6 ये 7। 7 बार लेने के बाद हमें स्लिप नॉट ऐसे अंदर से लेंगे, एक चैन बना लेंगे। एक पफ हमारा बन गया है। एक पफ बनने के बाद हमें अगली वाली चैन पे, देखिए ये दूसरी वाली चैन है, फिर यान ओवर किया, फिर हमें ऐसी 7 बार, 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर से हम ऐसे अंदर से लेके एक चैन बना लेंगे। फिर से हमें यान ओवर करना है अगले वाली चैन पे। एक लूप हम थोड़ा लंबा लंबा लेंगे, क्रोशा को यहाँ से दबाएंगे ऐसे, इस वाले हाथ से धागे को हम फ्री छोड़ेंगे, जिससे कि हमें लूप लेने में आसानी रहे। 2 3 4 5 6 ये 7। फिर से हम एक अंदर से स्लिप नॉट लेके ये चैन बना लेंगे। फिर यान ओवर किया, फिर अगले वाली चैन पर हमें 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर से हम ऐसे कर लेंगे। आपकी यान मोटी हो तो आप 5 बार भी कर सकते हो, 6 भी, क्योंकि यान पतली है इसलिए मैं
7 बार कर रही हूँ, जिससे कि हमारी मटकी बढ़िया सी बनी। 1 2 3 4 5 6 ये 7। ये 7 बनने के बाद फिर से हमें अंदर से हुक को लेना है, ऐसे चैन बना लेनी है। फिर हमें क्या करना है, ऐसे देखिए हमें ऐसे लेना है, ऐसे पीछे को पलटाना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पहला वाला पब बना है उसके अंदर से हम हुक को डालेंगे। जो हमने ये वाला यान छोड़ा है, इस यान को इसे पीछे को ले लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हमें 1 2 3 चैन बनाने के बाद यान ओवर करेंगे। फिर हमें इसी वाले चैन पे दोनों पप्पू के अंदर ऐसे हुक को डालना है। फिर हमें डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चैन और लेनी है। 1 2 3 चैन लेने के बाद हमें हुक अंदर से ऐसे डाला, इसे ऐसे ले लिया, एक पिकॉट बन गया है। फिर से हम यान ओवर करेंगे, उसी वाले चैन पर हम इसे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चैन बनाने के बाद जो बीच वाला गैप है हमारे, इसके अंदर ऐसे डाल के फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद एक चैन ले लेंगे, फिर से यान ओवर किया, फिर 2 पप्पू के बीच में फिर हमें हुक को डालना है। पहले हमने इन दोनों के बीच में डाला, अब हम इन 2 पप्पू के बीच में हुक को डालेंगे, ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन के बाद जो इन दोनों के बीच में गैप है, इसमें हम डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चैन ले लेंगे। फिर से यान ओवर किया, फिर उसी वाले चैन पर हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 फिर हमें ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, फिर से हमें यान ओवर किया, पहले हमारे में 3 आए ऐसे ही, फिर 2 2 करके ऐसे 2 का पिकॉट बनाएंगे। फिर से हम यान ओवर करेंगे, ये 2 पप्पू के बीच में हुक को डालेंगे, ऐसे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, उसके बाद फिर हुक डाल के स्लिप स्टिच करके एक चैन ले लेंगे। फिर यान ओवर किया, फिर से हमें डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसी चैन के अंदर डाल के स्लिप स्टिच। देखिए, यान ओवर किया, फिर 2 पप्पू के बीच में हुक को डाला, ये डबल क्रोशिया करने के एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें 3 चैन लेनी है। 3 चैन के बाद जो हमने ये डबल क्रोशिया के बीच में गैप है, इस वाले पे हुक को डाल के ऐसे ये स्लिप स्टिच करके एक चैन ले लेनी है। फिर से यान ओवर किया, उसी वाले चैन पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चैन, फिर इन दोनों के बीच में हमें ऐसे हुक को डाला, फिर हमने ऐसे स्लिप स्टिच करके एक चैन ले लिया, तो ये हमारा पिकॉट बन गया है। फिर से यान ओवर किया, इन 2 पप्पू के बीच में हमने डबल क्रोशिया करनी है, 1, इसके बाद 3 चैन के बाद फिर अंदर से हुक को लिया, स्लिप स्टिच करने के बाद हमें एक चैन लेनी है। फिर यान ओवर किया, फिर से हमें डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर से हमें हर बार हमें बनाते रहना है। 2
चैनों के बीच में ऐसे डाल के ऐसे पिकॉट बनाना है, फिर एक चैन लेनी है, फिर हमें इन दोनों के बीच में ऐसे डाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3, फिर इसके अंदर डाल के हमें ऐसे स्लिप स्टिच करके एक चैन ले लेंगे, फिर हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक बन गया है। ऐसे बनाना है हमें। अब हम अगला कलर लगाएंगे, ये वाला। आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं, आपको जो कलर पसंद है। तो अलग अलग कलरों में और अच्छा लग रहा है तो 2-3 कलर लगा के ट्राई कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने पिकॉट वाला बनाया इसको छोड़ के फिर हमें अगले वाले इस पर फिर से ऐसे ही बनाना है। ये हमने एक नॉट बनाया, नॉट बनाने के बाद हमें इस वाले पे ऐसे एक चैन लेनी है। चैन लेने के बाद हमें लूप को थोड़ा लंबा लेना है। आप ज़्यादा नहीं खींचोगे तो छोटा छोटा आएगा। हमें थोड़ी मटकी बड़ी सी चाहिए तो हम लंबा लूप लेंगे, यार्न ओवर करेंगे। फिर से हम 2 3 4 5 6 ये 7, फिर यार्न ओवर ऐसे अंदर से ला के एक नॉट बना लेंगे। फिर से हमें यार्न ओवर किया, ये अगले वाले चैन पे 1 2 3 4 5 6 ये 7, फिर से हमें अंदर से हुक को लेके ऐसे बना लेना है। चलो मैं इसे बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक मटकी फ्लावर और रह गया है, बाकी मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब मैं इसे भी आपको दिखाऊंगी करते हुए। मैंने जैसे आपको पहले बताया था ऐसे ही बनाऊंगी। एक नॉट बना के हमें क्या करना है, इस वाले पे चैन के बीच में इसमें हुक को डालना है। ऐसे एक चैन ले लेनी। चैन लेने के बाद हमें धागे को लंबा लेना है, लूप लंबा लेंगे। फिर हम एक हो गया हमारा 6 बार और लेंगे। 2 3 4 5 6 ये 7। इसके बाद इसके अंदर से हम हुक ऐसे धागा निकाल के ये चैन बना लेंगे। फिर से हम यार्न ओवर करेंगे, फिर इन दोनों चैनों के बीच में फिर डालेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर अंदर से नॉट स्लिप ऐसे निकालेंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। 2 पफ बन गए हमारे। ऐसे हमें 3 और बनाने हैं। यार्न ओवर किया, फिर से हमें एक लूप
2 3 4 5 6 ये 7। फिर से हम अंदर से हुक को डालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। फिर से यान ओवर किया, 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर से हमने अंदर से निकाल के एक चैन बना लेनी है। एक पफ और रह गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हम ऐसे करके ये कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे पलटना है। फिर जो हमारी पहले वाले पफ है, दोनों पफों के बीच में हमें हुक को डाल के ऐसे इस धागे को हुक में डाल के इसे ऐसे इसके बीच में ले लेना है। 1 2 3 चैन यान ओवर किया। यान ओवर करने के बाद हमें डबल क्रोशिया करनी है। 1 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन। फिर हमें इन दोनों के बीच में हुक को डाल के स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर से यान ओवर किया, उसी वाले पर हमें डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर जो दोनों के बीच में चैन, दोनों चैनों के बीच में हुक को डाला और स्लिप स्टिच करने के बाद एक चैन। फिर से हमने यान ओवर किया, अगले वाले पफ के बीच में डालेंगे, 1 2 3। हमें डबल क्रोशिया के बाद 3 चैन बनानी है। 3 चैन के बाद हम इन दोनों के बीच में ऐसे डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। फिर यान ओवर किया, उसी वाले पर हमें डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया होनी है। फिर 3 चैन, फिर इसके बीच में डाल के स्लिप स्टिच। ये देखिए हमें ऐसे ही करना है। एक 2 3 यान ओवर किया, फिर से हमें ऐसे बना लिया। डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चैन, फिर इन दोनों के बीच में फिर बना दिया। फिर यान ओवर किया, अगले वाले पफ के वहाँ डालेंगे चैन पर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर हुक को निकाल के एक चैन बना लेंगे। फिर से यान ओवर किया, डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इन दोनों के बीच में हुक को डाल के स्लिप स्टिच करना है। फिर एक चैन लेनी है। यान ओवर किया, फिर दोनों के बीच में डाला, एक 2 3।
फिर यहाँ वर्क किया, डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये हो गया है। अब हमें इन चैन के यहाँ से डालना है हुक को, यहाँ से ऐसे लेके यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया। फिर 2 चैन और ले लेंगे। 2 चैन लेने के बाद फिर हमें पहले वाले पर ऐसे स्लिप स्टिच लेके धागे को कट कर देंगे। देखिए ये देखिए हमारा ये भी बन के रेडी हो गया है। अब हम सुई पर धागा डालेंगे। सुई पे धागा डालने के बाद हमें इसे अंदर को ले लेना है, ऐसे छिपा देंगे। इसे हमने अंदर को छिपा लिया है। फिर हम धागे को कट कर देंगे। देखिए एक धागा हमारा जहाँ से हमने नॉट लिया था, इसको भी हम अंदर को ऐसे छिपा लेंगे। छिपाने के बाद धागे को कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छा बना है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एक हमने पहले बना के रखा था, एक आज हमने कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। कल तक के लिए राधे राधे।